Hello students, today we are going to discuss about the process of MBO. We have already discussed about the definition of MBO and features of MBO. Now in this video we are going to discuss about the process of MBO. Process क्या है MBO के, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है इसके प्रोसेस क्या है। फर्स्ट जो प्रोसेस है डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट है, सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देता है, फिर वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताता है, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताता है, फिर अकॉर्डिंगली काम होता है। बट इन MBO मिल बैठ करके एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है। फिर जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सेट हो जाएगा उसके बाद में सेक्शन वाइज यानी कि डिपार्टमेंट वाइज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे सेक्शन होते हैं, तो सेक्शन वाइज ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है, ठीक है ना। और ये जो सेक्शन वाइज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये ओवरऑल टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन से उसको अचीव करने के लिए सेक्शन वाइज या डिपार्टमेंट वाइज ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। उसके बाद में KRA फिक्स किया जाता है, की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। और इस KRA को प्रायोरिटी वाइज किया जाता है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके पहले किया जाता है, और जो कम इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंगली वो फिर लिस्ट में नीचे जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 KRA हैं और आपके पास फंड का कंस्टेंट है, फंड की कमी है, तो मान लीजिए कि उस फंड में आपके 7 ही काम हो रहे हैं या 8 काम हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले करोगे, फिर अकॉर्डिंगली आप उसको लिस्ट में सजाते जाओगे और अकॉर्डिंगली करोगे सॉरी। उसके बाद में सेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स। सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये हुआ, इसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मतलब जो सुपीरियर है वो क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में मिल करके ऑब्जेक्टिव सेट करेगा सबऑर्डिनेट्स के लिए। तो इसमें जो सबऑर्डिनेट्स होता है उसको फ्री एंड फ्रैंक वो अपना विचार रख सकता है और अपना ऑब्जेक्टिव फिक्स कर सकता है। तो देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन का क्या बेनिफिट है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का जब एक सबऑर्डिनेट्स अपने लिए गोल फिक्स करेगा, ऑब्जेक्टिव फिक्स करेगा, या कोई भी इंडिविजुअल है जब अपने लिए जब हम गोल फिक्स करते हैं तो फिर हम तैस में आकर के ना हम कुछ ज़्यादा ही है ना, कुछ ज़्यादा ही हम अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही है ना। तो इससे ऑर्गेनाइजेशंस को फ़ायदा होता है ना। उसके बाद में मैचिंग रिसोर्सेज विद ऑब्जेक्टिव्स। और आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हो, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे सेक्शन वाइज ऑब्जेक्टिव्स हो, आपके पास क्या रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज के साथ में वो मैच होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास रिसोर्सेज है ही नहीं और आपने ऑब्जेक्टिव बहुत सारे सेट कर लिए, ऐसे नहीं है। आपके पास में क्या फंड है, आपके पास में रिसोर्सेज क्या है, क्या मैन पावर है, क्या मशीन है, फिर अकॉर्डिंगली आपको तय करना है अपने ऑब्जेक्टिव्स, ओके। उसके बाद में पीरियोडिकल रिव्यू मीटिंग्स। इसका मतलब होता है, मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए कि एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई बड़ा सा हॉस्पिटल है, मान लीजिए उसको लैब बनाना है, और लैब बनाने के लिए मान लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स किया कि भाई हमें 1 साल के अंदर लैब बना लेना है। उसके बाद में क्या होगा, इसमें जो मैनेजमेंट है इसको मीटिंग्स बीच बीच में करते रहना चाहिए, फीडबैक लेते रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 3 महीने के बाद में आप इसका रिव्यू करते हैं और पाते हैं कि ये 10% काम ही हुआ है, तो मान लीजिए 1 साल में आपको काम फिनिश करना है और 10% ही हुआ है, तो फिर तो नहीं हो पाएगा। तो आपको देखना है कि कहाँ पे ड्रॉबैक्स है, कहाँ पे हिंड्रेंस आ रहा है, फिर अकॉर्डिंगली आपको काम को स्पीडी करना है, जल्दी जल्दी काम करवाना है। जहाँ भी दिक्कत आ रही है उसको उस दिक्कत को ख़त्म करना है। अगर जो आपने टाइम फिक्स किया उससे पहले काम हो पा रहा है तो वेल एंड गुड। उसके बाद में अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज़। अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज़ में यह है कि आपने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है, अकॉर्डिंग टू दैट सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग और नॉट, है ना। इसको भी देखना है। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो फिर उसमें करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं, मतलब मिल बैठ करके फिर कहाँ पे फ्लॉ आ रहा है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है, उसको दूर करना है ना। उसके बाद में रिप्राइजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। रिप्राइजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव फिक्स किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो ऑब्जेक्टिव्स है वो चेंजेबल होते हैं, है ना। आपको देखना इसलिए पड़ेगा कि ये जो वर्ल्ड है काफ़ी डायनेमिक है, लोगों के रिक्वायरमेंट बदलते रहते हैं, है ना।
आप जिस बिजनेस में हैं उसमें कई सारे और कंपटीटर आ जाते हैं, या कुछ मान लीजिए कि कुछ पैंडेमिक है आ गया, जैसे कि अभी कोरोना आया हुआ है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपको ऑब्जेक्टिव चेंज करना है। अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान रखना है कि भाई हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है आज के इन्वायरमेंट के हिसाब से फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, है ना। मान लीजिए कि अभी कंप्यूटर का ज़माना है और आप टाइपराइटर बना रहे हो, है ना, तो वो तो ठीक नहीं है ना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेज होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन को भी अपने ऑब्जेक्टिव चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। So friends, now we have discussed about the process of MBO. Now let us see one by one, पॉइंट वाइज। देखिए इसमें पहला उसी चीज़ को हमने लिखा है, इसको डिस्क्रिप्टिव में, डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, फर्स्ट है। और ये सेकेंड है गोल्स ऑफ ईच सेक्शंस, एंड थर्ड नंबर इज फिक्सिंग की रिजल्ट एरिया यानी कि KRA। उसके बाद में है सेटिंग सबऑर्डिनेट्स ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स। नेक्स्ट है मैचिंग रिसोर्सेज विद ऑब्जेक्टिव्स। 6th नंबर इज पीरियोडिकल रिव्यू मीटिंग्स एंड अप्राइजल ऑफ एक्टिविटीज़, एंड फाइनल एंड 8th नंबर इज रीअप्राइजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर and also subscribe this channel. Thanks for watching.